हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। तो कल की क्लासेस में हमने आपको फ़िज़िक्स के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने फ़िज़िक्स का क्लासेस नहीं लिया है तो प्लीज़ फ़िज़िक्स का क्लासेस का वीडियो वो भी देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। या फिर आप बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो है प्रिपरेशन, या फिर आप पैरामेडिकल की कर रहे हो, या फिर बी फार्मा की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आज का वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन 2021 के लिए। तो चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, हमारे बने हुए क्वेश्चन हैं सारे, जो कि 2020 में आए हुए क्वेश्चन थे। तो उसी के बेस पर ये मैंने आपके लिए निकाल के रखे पीडीएफ के जरिए। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा ढाबा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार का हमने रखा है कि क्वांटम संख्या का निम्न समूह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। क्वांटम संख्या का समूह, तो आप लोगों को पता है क्वांटम संख्या का समूह यहाँ पर इन्होंने कुछ दे और रखा है। इन्होंने n बराबर 3 दे रखा है और l बराबर 1 दे रखा है और स्मॉल m बराबर -1 दे रखा है इस प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षक हमेशा क्या होता है, 3pz। इलेक्ट्रॉन कि कितना होता है, 3pz होता है। तो r और इसका जो RLM के अनुसार कक्षक के विपरीत चक्रण बनने के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसमें। अगर चक्रण के बनने के उपरांत इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो अतः sp z मतलब जो कि मैंने आपको बताया था, एक सूत्र बनता है sp z। अतः sp z कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होंगे, केवल 2। तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने कुछ दे रखे हैं इस प्रकार, तो नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा 2 ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन पे आपको गौर नहीं करना है, नहीं आपको ये करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट हमारी जो पीडीएफ में है आपको आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर कि 2.0 m HNO3 के 250 मिलीग्राम में नाइट्रिक अम्ल के सांद्र बिलियन के कितने ग्राम की आवश्यकता होती है। सांद्र अम्ल 70% HNO3 है। तो आप लोगों को बता दें इसका जो राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया है, इसमें हम आपको बता दें कि दिया है बिलियन का मोलर बराबर कितना दिए रखा है, तो उन्होंने दे रखा है 2। तो बिलियन का आयतन बराबर कितना इन्होंने दे रखा है, तो ये होगा बिलियन का आयतन, ये 250 होगा, ये बिलियन का आयतन होगा। तो 200 बराबर, तो इसका जो सूत्र होता है 250 बटे 1000। तो 1 से क्रॉस कट जाएगा और 25 दूनी 25 चौकू 100, यानी 25 एकम 25, 25 चौकू 100, तो 1/4 लीटर हो जाएगा। तो HNO3 का द्रव्यमान कितना होगा, 70% इन्होंने दे रखा है। तो इसका जो सूत्र एक होता है वो आप लोगों को पता नहीं होगा, वो होगा मोलरता बराबर HNO3 का द्रव्यमान बटे HNO3 का मोलर द्रव्यमान मल्टीपल एवं बिलियन लीटर में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा।
तो हम आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलते हैं। तो इसका आंसर होगा, वो होगा फर्स्ट 45.0 ग्राम एवं सांद्र HNO3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हीरे के इकाई, ये पिछले साल जीकब में पूछा गया क्वेश्चन था, डी फार्मा में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इस प्रकार भी आ सकता है कि हीरे की इकाई सेल में, हीरे की इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को पता है कितनी होती है। तो हीरे का जालक FCC बराबर बेब्रेस जालक है। FCC हीरे की जालक FCC बराबर क्या होती, FCC बराबर कितना होता है, FCC बराबर बेब्रेस की जाल है। तो जिसमें प्रति जालक बिंदु से समान परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसमें प्रत्येक बिंदु जालक में एक जो परमाणु हैं उपस्थित होते हैं, अतः इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो इसमें टोटल कण कितने होंगे हीरे की इकाई, तो राइट ऑप्शन इसका 8 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के सर्वाधिक विचलन दर्शाने की संभावना अपेक्षित है, कितनी है अपेक्षित। तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है H2 ग्राम से, N2 ग्राम से, CH4 ग्राम से, या फिर NH3 ग्राम से। तो हम आपको बता दें इसकी राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आदर्श गैस सर्वाधिक विचलन, तो सर्वाधिक में सरलता से द्रवित होने वाली गैस कौन सी है, वो है NH3, SO2 आदि। और आदर्श गैस कौन सी हैं, आदर्श गैस अधिकतम आदर्श गैस होती हैं जो अधिकतम ये विचलन गैस होती हैं। तो जैसे इनके लिए Z बराबर इनके लिए एक सूत्र होता है, Z बराबर एरो बराबर 1, हम आपको बताएं। और CH4 की आदर्श व्यवहार से विचलती दर्शाते हैं। CH यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ना इन्होंने, CH4 ग्राम से, तो CH4 ग्राम से इनका आदर्श विचलन दर्शाते हैं, आदर्श विचलन दर्शाते हैं। तो परंतु NH3 की अपेक्षा ये कम होते हैं। मतलब आप लोग फिर एक बार समझ लीजिए कि सरलता से द्रवित होने वाली गैसें कौन सी होती हैं, वो होती हैं NH3 और SO2 होती हैं। जो आदर्श गैसों से विचलित होती हैं, जो Z बराबर 1 होती हैं। और CH4 भी आदर्श व्यवहार से विचलित दर्शाते हैं, परंतु यह NH3 से अपेक्षित कम होती हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, वो होगा NH3। तो इसमें अब पूछ भी रहा है कि संभावना, इसमें पूछ रहा है कि दर्शाने को संभावित अपेक्षित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा NH3 ग्राम से, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। तो 57, एक धातु में FCC जालक उपस्थित हैं, और कई सेल के किनारे इनकी लंबाई 404 पिकोमी है, और धातु का घनत्व 2.72 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो धातु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, Na बराबर आवोगाद्रो, यहाँ पर लगा हुआ आवोगाद्रो स्थिरांक बराबर 6.02 मल्टीपल 10⁻23 मोल -1, यहाँ पर उन्होंने दे भी रखा है। हम चलते हैं, तो दिया है इन्होंने, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री में, दिया है FCC जालक बराबर Z बराबर 4, किनारों की लंबाई A बराबर 404 होगी, किनारों की लंबाई A बराबर स्मॉल a बराबर 404 लंबाई। तो इसकी जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगी 4.04 मल्टीपल
10 की घात है -8 सेंटीमीटर। और धातु का घनत्व कितना होगा, D बराबर 2.72 हो जाएगा। धातु का घनत्व कितना होगा, 2.72 ग्राम सेंटीमीटर में हो जाएगा। और जो दिया है Na बराबर अवोगाद्रो स्थिरांक 6.02 गुणा 10 की घात 23 मोल -1। तो अब यहाँ पर मोलर धातु का मोलर द्रव्यमान m बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं आपके सामने। तो हम आपको यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र होगा ये कि D बराबर, आप लोग नोट कर लीजिए, D बराबर Z मल्टीपल M बटे AQ पॉइंट N A, ये सूत्र लगेगा। आप लोग जब ये सूत्र लगाएंगे तो उसके पलट में एक सूत्र और होता है, तो वो सूत्र होता है M, जिस प्रकार आप लोगों को मैंने M D स्मॉल A Q पॉइंट N A बटे Z, इस प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा। जब आप यहाँ पर अपनी जो सारे कुछ ऑप्शन बाई ऑप्शन रख देंगे तो जो इसका राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा 27 ग्राम मोल -1, राइट ऑप्शन होगा ये। तो आप लोग मल्टीपल करके, आप लोगों को मैंने सूत्र बता दिया और आप लोगों को ये बता दी, तो ये सब आप लोग कर लेंगे बाद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1.373 BM का चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। 7 पॉइंट, ये आपने नया क्वेश्चन सुना होगा क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चे शौक में आ गए थे किसी ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है एग्जाम वालों ने। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1.73 BM का चुंबकीय आघूर्ण दर्शाइए। सूत्र यहाँ पर तो क्या होगा इसका, तो चुंबकीय आघूर्ण दर्शाने इसका सूत्र जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट CuNH3 और 2 पॉजिटिव, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। जब 61 क्वेश्चन में पूछ रहा है, हम आपको अभी दिखाते हैं कि 61 निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, H2SO4 या फिर यहाँ पर HClO3 है या फिर HClO4 है या फिर H2SO3 है। तो यहाँ पर 61 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, तो हम आपको बता दें जो इसमें अगर आपकी बात करें तो इसमें प्रबलतम कौन सा है, तो प्रबलतम इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन, वो होगा सी ऑप्शन राइट होगा HClO3। तो इसमें अम्लीय हैं, इसमें टोटल प्रबलतम अम्ल की मात्रा कितनी होती है, वो होती है +5, लेकिन H2SO4 में होती है +6 और जो HClO4 में होती है HClO4 में इसमें टोटल +7 होती है। H2SO3 में होती है +4। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, निम्नलिखित में से Ca है या O ऑक्सीजन नेगेटिव है या फिर Cn है या फिर NO पॉजिटिव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो वो है ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। O2 नेगेटिव मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, निम्नलिखित में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, Bn की, Ba की, या ब्रोमियम है या फिर यहाँ पर इसे ब्रोमियम बोलते हैं, या फिर BH3 की या फिर B2H6 की। तो किसकी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोरोन नाइट्रेट का सूत्र बनाना पड़ेगा प्लस ग्रेफाइट का जो बेंजीन है वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो टोटल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा Bn मतलब ब्रोनो नाइट्रोजन नाइट्राइट। तो बोरोन नाइट्राइट राइट ऑप्शन
फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 64 की तरफ। सिलिकेटो के आधारभूत इकाई है। सिलिकेटो के आधारभूत इकाई कौन सी है? SiO निगेटिव है, SiO4 निगेटिव इंटू 4 है, या फिर SiO4O3 2 निगेटिव है, या फिर SiO2 निगेटिव 4 है। तो हम आपको यहाँ पर सभी सिलिकेटों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई कितनी होती है? तो वो होती है ये चतुष्फलकीय, जिस प्रकार दर्शाया गया है। तो हम आपको बता दें SI का यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन बनेगा। सबसे ज़्यादा कितनी होती है? आधारभूत इकाई है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर, कौन सी इसमें जो है अभिक्रिया गर्म करने पर ऑक्सीजन को नहीं मुक्त करती है? तो ऑक्सीजन बहुमूल्य, मतलब ऑक्सीजन एक रिच यौगिक है, जैसे क्लोरेट पर क्लोरेट आदि गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। जैसे K2Cr2O7 ये मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर हम आपको ये एक ऑप्शन दे रखा है, ये मुक्त कर देते हैं आदि गर्म करने पर। जबकि अमोनिया और डाइक्रोमेट गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। अमोनिया और ग्रेटेड सिर्फ नाइट्रोजन मुक्त करता है। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ये ऑक्सीजन मुक्त नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइट आयन प्रतिचुम्बकीय है? परमाणु क्रमशः Ce58, Sm62 या फिर Eu63 या फिर Be70। तो इसका जो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लेंथेनाइट बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन उपस्थित है प्रतिचुम्बकीय में, समझे? तो आपको यहाँ पर वो बनाना पड़ेगा पूरा। यहाँ पर हम आपको बता दें, एक बनाकर दिखा दें Ce का। तो Ce का टू पॉजिटिव यहाँ पर दे रखा है। तो Ce2 का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 58। तो यहाँ पर Xe बराबर लिखेंगे 4f2 5d 0 और 6 5 2। तो इस प्रकार होगा। तो इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब C6s2 दे रखा है ना इन्होंने। तो इसमें सही अयुग्मित 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बाई बी 2 पॉजिटिव XeM414। राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि इसमें होता है और इसमें होता है। जलीय विलयन में विलेयता का सही क्रम क्या होगा? जलीय विलयन में सही पहचान कीजिए। CuS एरो ZNS एरो Na2S। राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा डी ऑप्शन, यानी Na2S एरो ZNS एरो CuS। राइट ऑप्शन डी होगा। XeF2 संरचनात्मक है TeF2 के, या फिर ICI2 निगेटिव के, या फिर SbCl3 के, या फिर BaCl2 के। तो XeF2 का समसंरचनात्मक क्या है? समसंरचनात्मक है तो वो है ICI2 निगेटिव की। तो राइट ऑप्शन है। आप लोगों को इस प्रकार के मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए आपके परीक्षा में तो आप लोग तुरंत कर तो दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है और आपके पास टाइम कम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसकी लुई चारक के समान व्यवहार दर्शाने की संभावना सबसे कम है। व्यवहार दर्शाने की संभावना सबसे कम है। CA की, Fe नेगेटिव की, या फिर BF3 की, या फिर PF3 की। तो सबसे ज़्यादा लुईस बात संरचनात्मक व्यवहार दर्शाती है वो दर्शाती है BF3। तो इसका 71, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक रिच मैंने आपको बताया है, यह एक रिच इलेक्ट्रॉन विन्यास है जिसे लुई चार्ज कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य स्पशी लुई चार्ज कहलाती है, जिसमें आयन एवं अणु एवं आयनों में से BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून स्पशी है। तो इस प्रकार यह ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है? ये मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था। CH3 होल ट्वाइस है, या फिर SiH3 होल ट्वाइस है, या फिर BH3 होल ट्वाइस है, या फिर PH3। राइट ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यून है इलेक्ट्रॉन न्यून कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा, जल्दी बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा 3 ऑप्शन, मतलब BH3 होल ट्वाइस है। क्योंकि बोरोन समूह के 13 तत्व होते हैं। बोरोन समूह के 13 तत्व, जिसमें सहसंयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और BH3 एक द्वारा जालक एक द्विलिंग बनाता है। यौगिक BH3 द्विलिंग बनाता है, जबकि बोरोन परमाणु में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात मतलब स्पष्ट आगूढ़ रहता है इसमें, स्पष्ट मतलब BH3 और 2 इलेक्ट्रॉन एक न्यून यौगिक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हम आपको फिर अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि हाई क्वेश्चन हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा और आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत कम करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। ओनली 30 सेकेंड 1 क्वेश्चन के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु में पाई बंध अनुपस्थित है? तो पाई बंध कार्बन डाइऑक्साइड में है, या फिर जल में है, SO2 में है, या फिर NO2 में है। तो पाई बंध अनुपस्थित एब्सेंट किस में है? तो वो हैं जल में एब्सेंट हैं पाई बंध। राइट ऑप्शन है H2O। नायलॉन उदाहरण है पॉलिएस्टर का, पॉलीसैकेराइड का, पॉलीएमाइड का, या फिर पॉलीथिन का। तो नायलॉन उदाहरण क्या है? पॉलीएमाइड का। राइट ऑप्शन C है। यूरिया यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यूरिया के 0.02 गुणा 10⁻20 अणु इसके 100 ml उपस्थिति बिलियन में उपस्थित हैं। तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा 0.01 मोल लीटर में होगा। तो हम आप इसकी तो दिया है, यूरिया का अणु लिखना है सबसे पहले, फिर मोलों की संख्या, फिर मोलों का आयतन, यहाँ पर बिलियन का आयतन लिखना है, उसके बाद बिलियन की सांद्रता मोल लीटर में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल के आ जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय अणु कौन सा है? BF3 है, या फिर SF4 है, या फिर SiF4 है, या फिर XeF4 है। तो राइट ऑप्शन होगा यही D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, XF4 है। क्योंकि समती अणु में अध्रुवीय बंधों में उपस्थित होते हैं, बावजूद अध्रुवीय होते हैं। समझ रहे हो? तो आज के लिए मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन करवा दिए।
तो ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर दिया मैंने केमिस्ट्री का। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करें। जैसे कि और नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी की आने वाली है, तो प्लीज़ उसे भी देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।